Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through center of gravity is 2 by 5 mr square. Then its radius of gyration about a parallel axis at a distance 4r from first axis is option 1 given a r under root 82 by 5, option 2 given a r under root 22 by 5, option 3 r under root 10 by 3, option 4 r square root 10. So यहाँ पे जो key concept इस question का we need to understand is the concept of radius of gyration. सो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं किस तरीके से होता है. लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच इट इज रोटेटिंग. ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर कुछ दो तीन मास कंसिडर कर लें. एक्चुअली देयर आर एन नंबर ऑफ मासेस. सो लेट्स से ये है m1 मास यहाँ पे, ये है m2 मास यहाँ पे, ये है m3 यहाँ पे, इस तरीके से सो ऑन. ठीक है, तो इन सब मासेस को हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लिखते हैं तो इट इज आई into summation of mi ri square, right, where I starts from 1 and goes up to n. So इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं. अब हम क्या करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन में? एक्चुअली व्हाट वी डू इज कि हम इन सारे ही मासेस को, हम जैसे हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये सारा ही मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसको हम बोल देते हैं कैपिटल एम, विच इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस. ऑल द मासेस का जो समेशन है उसको हम कैपिटल एम बोल रहे हैं. एंड द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक डिस्टेंस मान लेते हैं के. ठीक है ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस तरीके से. तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. सो बेसिकली के वो पॉइंट है जहाँ पे होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो के को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इट विल बी अंडर रूट आई बाई एम. सो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे फॉर द क्वेश्चन गिवन. अब यहाँ पे फॉर द क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमें यूज़ करना पड़ेगा. हमें गिवन है स्फीयर, ये स्फीयर गिवन है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ से बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से वेट एक्ट करता है बॉडी का, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ बीन गिवन. कितना गिवन है? 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, जो कि होता है भी है बेसिकली सॉलिड स्फीयर के लिए. ठीक है, अब इससे 4 आर डिस्टेंस पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्स डैश. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of x x dash will be equals to moment of inertia of the body passing through its center of mass, इसको हम बोल देते हैं IC, प्लस मास ऑफ द बॉडी, अगर हम मान लें m इज द मास, एंड 4r का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस का स्क्वायर होता है. तो ये 4r है तो 4r का स्क्वायर. तो इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं. बस इसमें हमें यही याद रखना है कि दो एक्सिस पैरेलल होंगी जिसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए. ठीक है, एंड दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस जो भी होगा उसका m इंटू डी का स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो लिख देते हैं दिस इज नथिंग बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? जस्ट वी विल सॉल्व इट फर्दर. तो आई एक्स एक्स डैश विल बी इक्वल्स टू आई सी इज नथिंग बट 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू, या फिर इसको सिंपली लिख देते हैं 16 एम आर स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. 5 16 जा 80, 80 प्लस 2 82, 82 एम आर स्क्वायर अपॉन 5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स डैश हमें मिल रहा है. अब हम अगर ध्यान से देखें तो अगर हम इसको कंपेयर करें, या फिर सिंपली हम के का फॉर्मूला लिख सकते हैं. देयरफॉर रेडियस ऑफ गायरेशन हम क्या लिख पाएंगे? के विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स डैश अपॉन द टोटल मास m. तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे m, और ऊपर क्या आएगा? 82 बाई 5 एम आर स्क्वायर. तो फाइनली द रिजल्ट ऑफ k comes out to be r into under root of 82 by 5. So this is the answer for the question. Options
में देखें तो 1 will be the correct answer for this. I hope you understood the solution. All the best.